आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम लोग साक्षरता परीक्षा 5 में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आज हम लोग सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री से जो तकरीबन 20 के करीब प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। अगर आप मेरी हर वीडियो को देखना चाहते हैं और वीडियो के साथ साथ जो मैं क्वेश्चन कराता हूं इसका आप प्रैक्टिस PDF में भी लेना चाहते हैं तो आप दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप वाकई में सक्षमता परीक्षा 5 को लेकर सीरियस हैं तो। ठीक है, चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब जो है हम लोग जैसे सामान्य अध्ययन में भूगोल हो गया तो उसका एक अलग बनाएंगे, इतिहास का अलग सेक्टर रखेंगे, ताकि इसमें क्या होगा आपको कि इतिहास का रहेगा तो सिर्फ 20 का 20 इतिहास क्वेश्चन आपको PDF में आसानी से याद हो जाएगा। खिचड़ी टाइप का नहीं बनाएंगे, है ना। अब मैंने सोच रखा है कि भूगोल का अलग रहेगा, इतिहास का अलग रहेगा, पॉलिटी अलग रहेगा, इकोनॉमिक्स अलग रहेगा, है ना। सबका अलग अलग रखेंगे ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक, और अच्छा नंबर से आप पास कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कह रहा है कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या उधम सिंह। तो शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो वो थे हमारे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, या अक्टूबर 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में, या नवंबर 1920 के फैजपुर अधिवेशन में, या दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल, किस वर्ष साइमन कमीशन जो है भारत आया? 1922 में, या 1924 में, या 1927 में, या 1928 में। तो साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा सवाल, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? 1921 में हुआ था, या 1928 में हुआ था, या 1929 में हुआ था, या 1936 में हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो आपका 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके समक्ष। पांचवा प्रश्न आपका कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज, है ना। और उस पुस्तक को किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक थे वह थे हमारे महात्मा गांधी, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। छठा सवाल, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में जो है पारित हुआ? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, या 1931 के कराची अधिवेशन में वार्षिक अधिवेशन, 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में, या 1937 के बेलगांव अधिवेशन में? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सब का सब समझिए कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है एकदम परफेक्ट है। इसको आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिएगा, हल्के में नहीं लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और यही सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है इन्हीं में से, है ना।
चलिए 7वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। वेदों की ओर लौटो नारा जो है किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वह किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या राजा राम मोहन राय ने? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। 8वां सवाल आपका कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की? राजा राममोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, या रामकृष्ण परमहंस ने? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे वो किए थे राजा राममोहन राय ने। किन्होंने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना? तो राजा राममोहन राय ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है किस वर्ष की? 1895 में, 1900 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, या 1916 ईस्वी में? तो गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, है ना? तो कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, या 1 मई 1919 को? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? 1920 में, 1930 में, 1935 में, या 1942 में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में। अगर असहयोग आंदोलन की बात कर दे तो हो जाता 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय, या लाला हरदयाल? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। तो यहाँ चटर्जी है ना? इस डब्ल्यू से आपका व्योमेश हो जाएगा, सी से चंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो व्योमेश चंद्र चटर्जी या बनर्जी, इसी दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। या तो आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी रहेगा या व्योमेश चंद्र बनर्जी रहेगा। ठीक है, चटर्जी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, किताब में चटर्जी था तो मैंने चटर्जी ही लिया है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तेरह नंबर सवाल, सिपाही विद्रोह जो है कब हुआ था? 1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, या 1887 ईस्वी में? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 10 मई 1857 को। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। कहाँ? तो मेरठ में, है ना? कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। तो कौन ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सिपाही विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। फूट डालो और राज करो की नीति जो है किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने, या पंजाबियों ने? तो फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी?
तो वो अंग्रेजों ने अपनाई थी, है ना। आपस में लड़ाकर इतने साल जो अंग्रेज भारत पर राज किया है उसका मेन कारण था कि फूट डालो और राज करो, आपस में लड़ाओ और खुद राज करो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जब लोग आपस में लड़ेंगे तो उसका फायदा दूसरा लोग ही उठाता है ना। चलिए 15वां प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है कब और किसने की? 1923 में गुरु गोलवलकर ने किया था, 1925 में केवी हेडगवार ने, 1926 में चित्तरंजन दास ने, या 1930 में लालचंद ने। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है कब और किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केवी हेडगवार ने किए था। किसने किया था? तो केवी हेडगवार ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके समक्ष। 16वां प्रश्न आपका कह रहा है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? बंबई चुना, दांडी चुना, सूरत चुना या दिल्ली चुना? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी चुना था। कौन सा स्थान चुना था? तो दांडी जो है चुना था। यह दांडी है किस राज्य में? गुजरात में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां सवाल, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि जो है त्याग दी? गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि प्राप्त था, है ना। तो किस घटना के कारण जो है उन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि जो है त्याग दी? तो चौरी चौरा कांड की घटना के विरोध में, या जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, या गांधी इरविन पैक्ट के विरोध में, या किसान आंदोलन के विरोध में जो है महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो वो कौन था? वो था आपका 13 अप्रैल 1919 में जो अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में गांधी जी ने जो है केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिए थे, लौटा दिए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। 18वां सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, या वंदे मातरम? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अगर आप लोग जो साथी अभी तक पीडीएफ वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द पीडीएफ वाले ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आपको प्रैक्टिस करने का अच्छा अवसर मिल जाएगा, है ना। अच्छा तैयारी होगा तो आप अच्छे नंबर से पास भी कर जाइएगा, है ना। तो आप लोग जो है मिस मत कीजिए, दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए 19वां प्रश्न, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है कहाँ किया था? चंपारण में, खैरा में, अहमदाबाद में, या कोलकाता में? तो गांधी जी ने जो है भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है आपके बिहार के चंपारण में किया था, है ना। चंपारण किस राज्य में पड़ता है? अपना बिहार में, है ना। तो गांधी जी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वो कहाँ? तो चंपारण में, है ना। किसानों पर अत्याचार हो रहा था, नील की खेती करवा रहा था अंग्रेज सब, उसके विरोध में जो है गांधी जी जो है किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये इस सेशन का जो है अंतिम प्रश्न है। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, या उद्योगपतियों पर? तो 3 कठिया प्रणाली जो है किस पर लागू थी? तो वह था किसानों पर, है ना। ऑप्शन नंबर ए, जबरन जो है किसानों पर थोपा जाता था कि आपको जो है नील की खेती करनी ही पड़ेगी, है ना। 3 कट्ठा में शायद 1/4 भाग पर कहता था अंग्रेज कि आपको नील की खेती करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो किसानों पर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से हमको कुछ बेनिफिट्स मिल सकता है आपके इस परिवार से, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अगर आप PDF ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।